हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। देखो क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लास्ट वन की तरह ही है, ठीक है। थोड़ा फोकस करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट देखो आप, 1 + x - x y² dy इक्वल्स टू y³ माइनस y। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना आप यहाँ पर। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए अपन को सबसे पहले ये देखना है कि सर dy/dx करें या dx/dy, है ना। तो अगर मैं dx को इसके नीचे लेता हूँ और इस वैल्यू को इसके नीचे लेता हूँ तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है, सेपरेट नहीं हो पाएगी। बट इसको नीचे लेंगे तो सेपरेट हो जाएगा। कैसे, देखो, 1 + x - xy² अपॉन y³ माइनस y इक्वल्स टू dx/dy। फर्स्ट थिंग तो ये। अब आप ऊपर वाली वैल्यू में से कॉमन लो, देखो 1 + x, ठीक है। कहने का मतलब जो है, मैं x y² इसमें से कॉमन ले सकता हूँ केवल और केवल, है ना। देखो ये 1 एज इट इज है, प्लस अगर मैंने इधर से x कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 - y²। नीचे वाली वैल्यू में से अगर मैंने y² माइनस लिया, है ना, या y माइनस लिया, सॉरी y कॉमन ले लिया अपन ने। दोनों में से अपन ने y कॉमन ले लिया तो इधर से y निकाला तो y²। लेकिन ऊपर वाले वैल्यू के साथ कंपेयर करने के लिए मुझे माइनस y लेना चाहिए। अगर मैंने माइनस y निकाल दिया तो यहाँ -y² बचेगा और यहाँ पर पॉजिटिव का 1 बचेगा। समझ रहे हो कैसे हिंट लगा रहा हूं मैं यहाँ पर। और देखो, 1 + x 1 - y², ठीक है। यहाँ नीचे वाली वैल्यू में देखो, अगर -y यहाँ आया है तो ये 1 - y² हो जाएगा, ठीक है। अब इनको सेपरेट करो, देखो 1/-y 1 - y² हो गया एक तो, प्लस x 1 - y² अपॉन -y 1 - y² हो गया इक्वल्स टू में dx/dy। अब देखो ये पूरी वैल्यू हो गई, इससे कैंसिल आउट, ठीक है। मेरे पास जो वैल्यू बची उस पर गौर करना, उसको मैं पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ, dx/dy इक्वल्स टू माइनस का x/y, ये वाली वैल्यू है। फिर माइनस का 1/y 1 - y², ये वैल्यू है अपने पास। अगर मैं इस वैल्यू को इधर लेके आऊं, dx/dy पॉजिटिव में x/y इक्वल्स टू -1/y 1 - y², है ना। अब इस वैल्यू को अपन सॉल्व करेंगे, आ जाओ। अब ये बन गई अपनी लीनियर इक्वेशन इन x। अब इस वैल्यू के अंदर अब क्या क्या पता कर सकते हैं, देखो सबसे पहले अपन पता कर लेते हैं अपना p का वैल्यू कितना है, 1/y। फिर पता कर लेते हैं q, -1/y 1 - y², ठीक है। क्या निकालना है सबसे पहले अपन को, आई एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या होगा, ई इंटीग्रेट पी डॉट डी वाई हो जाएगा, ठीक है। ई इंटीग्रेट 1/y डॉट डी वाई, तो आंसर हो गया ई लॉग वाई। ई लॉग फंक्शन यानी वाई आपके आंसर हो गया आई एफ का, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स इंटू आई एफ करेंगे, इंटीग्रेट क्यू इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी। एक्स को पहले आई एफ से मल्टीप्लाई यानी वाई से मल्टीप्लाई करा, फिर इंटीग्रेट क्यू का वैल्यू कितना है, देखो -1/y 1 - y², और मल्टीप्लाई आई एफ का वैल्यू कितना है, एक सेकंड यार, हाँ आई एफ का वैल्यू ये रहा वाई। अब देखो ये कैंसल आउट हो गया। अब ध्यान देना, अगर ऊपर वाले माइनस से नीचे वाले माइनस कॉमन ले लूं तो मैं y² -1 बन जाएगा, ठीक है। नीचे वाले में से माइनस कॉमन ले लिया, कैंसल आउट हो गया। अब जो इक्वेशन बची आपके पास, x/y इंटीग्रेट dy/y - 1 का होल स्क्वायर प्लस, याद आ रहा है किसी को, चैप्टर नंबर 7 याद आ रहा है, 7.4 या 5 एक्सरसाइजेस में से एक है, जिसमें अपन ने ये फॉर्मूलाज बेस्ड जो इंटीग्रेशन है वो सॉल्व करे थे। समझ रहे हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसको x/y इक्वल्स टू 1/2a, फॉर्मूला होता है ये, लॉग x माइनस है यानी y-1 y+1 प्लस सी। x अपॉन, अब आप y की वैल्यू इधर चाहो तो भेज सकते हो, तो इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, y/2 लॉग y-1 y+1 प्लस का सी वाई। एक तो ये है इक्वेशन हमारे पास, और एक इक्वेशन हम चाहे तो इतना भी छोड़ सकते हैं, x/y इक्वल्स टू 1/2 लॉग y-1 y+1 प्लस, दोनों ठीक है मामला, ठीक है। दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखें, सेकंड केस पर आओ आप। देखो सेकंड केस कह रहा है आपको dx प्लस एक्स डी वाई इक्वल्स टू ई की पावर ई वाई डॉट डी वाई, ठीक है। फिर से वही चीज है, यहाँ dy यहाँ dy, तो पहले दोनों को एक साथ ले लो आप, dx इक्वल्स टू ई की पावर ई वाई
डी वाई माइनस एक्स डी वाई, डी वाई कॉमन लिया तो ई की पावर ई वाई और माइनस का एक्स। सही है। देखो क्या किया अपन ने भाई, ई की पावर ई वाई डी वाई इसमें से कॉमन ले लिया और इसमें से भी अपन ने डी वाई कॉमन ले लिया तो माइनस एक्स हो गया, इस साइड भेज दिया मैंने इक्वेशंस में। अब अगर मैं dx के नीचे भेज देता हूँ dy को, माइनस एक्स को प्लस एक्स इस साइड कर देता हूँ और इक्वल्स टू में e की पावर ई वाई कर देता हूँ। तो अब आप गौर करो यहाँ पर x का कॉफिशिएंट अगर हम 1 कंसीडर कर रहे हैं, p का वैल्यू मेरे पास 1 हो जाएगा, ठीक है, और q का वैल्यू मेरे पास e की पावर ई वाई हो जाएगी। समझ में आया सबको? अब इससे क्या निकल कर आया वो देखना आप। इससे मेरे पास ये वैल्यू निकल कर आई है कि सबसे पहले अगर मैं IF निकालता हूँ तो IF की वैल्यू होगी e इंटीग्रेट p डॉट डी वाई। तो ई पी की वैल्यू है 1 डॉट डी एक्स इंटीग्रेट, तो ई की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, y हो गई है ना, y के रेस्पेक्ट में। अब इक्वेशन क्या होती है, x इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेट q मल्टीप्लाई आई एफ डॉट डी वाई प्लस सी। x मल्टीप्लाई आई एफ मतलब e की वैल्यू y इक्वल्स टू इंटीग्रेट q का वैल्यू है e की पावर ई वाई मल्टीप्लाई आई एफ। तो आई एफ का वैल्यू कितना है हमारे पास, देखो e की पावर y डॉट डी वाई प्लस सी। बताओ समझ में आया क्या? अब इस वैल्यू को उठा लेते हैं अपन, आ जाओ। ठीक है। अब देखना x मल्टीप्लाई ई की पावर y इक्वल्स टू, मेरे पास जो वैल्यू दे रखा है इंटीग्रेट ई की पावर ई वाई डॉट ई की पावर y डॉट डी वाई प्लस सी। यहाँ अपन सबसे पहले लेट करें कंडीशन, अगर मैं ई वाई को इक्वल्स टू टी मानता हूँ ना और डिफरेंशिएट करता हूँ ई वाई डॉट डी वाई, यानी विथ रेस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं अपन डिफरेंशिएशन पर ना, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा डी टी। अब उससे क्या चेंजेस बनेंगे देखना, एक्स मल्टीप्लाई ई वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेट ई की पावर तो हो जाएगी टी, भाई इस पूरे की जगह टी माना है ना, ई टी हो गया, और ई वाई डॉट डी वाई की जगह हो गया आपके पास डी टी प्लस सी। तो फाइनली आंसर देखो क्या बना, एक्स ई वाई इक्वल्स टू ई टी का वैल्यू ई टी हो गया और प्लस में सी हो गया। अब आप इसको वापस रिप्लेस कर दो वैल्यू को, ई की पावर ऊपर टी में ई वाई प्लस में सी, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब आप चाहो तो इस वैल्यू को डिनोमिनेटर में मतलब डिवाइड में भेज सकते हो इसके साथ वैल्यू में, ऐसे x इक्वल्स टू ई की पावर ई वाई अपॉन में ई वाई और प्लस में सी अपॉन ई वाई, ऐसे करके भी लिख सकते हो और इसको माइनस में भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ, ई की पावर ये और माइनस वन ऐसे भी लिख सकते हो, ई की पावर ई वाई ये एक पावर है और ये माइनस, ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, सेम बेस पे क्या होता है, पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है वाई, प्लस में ये सी ई वन। देखो ये लिखने के पैटर्न है इक्वेशन में, तो कोई इश्यू नहीं है, ये लिखोगे तो भी सही है, ये लिखोगे तो भी सही है, ये लिखोगे तो भी सही है। क्लियर हुआ? सो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 8। नेक्स्ट मिलेंगे लास्ट एग्जाम्पल नंबर 9 पर।